चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस युद्ध के मैदान में जहां इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध होने वाला है। और वहां बीचों बीच खड़ा है महान योद्धा अर्जुन, जो अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी का सामना कर रहा है। एक तरफ है उसका क्षत्रिय धर्म और दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग, अपने ही प्रियजन। और बस यही वो पल है जब अर्जुन का सारा धैर्य जवाब दे जाता है। उनका दिल करुणा से इस कदर भर गया है कि उनके हाथ कांपने लगते हैं और उनका विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष उनके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। सोचिए, वो योद्धा जिसने अकेले ही बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया था, आज अपने ही मन के सामने हार गया है। अर्जुन, जो कभी अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी नहीं डगमगाए, आज विरोधी सेना में अपने गुरुओं, अपने दादा और अपने भाइयों को देखकर एकदम सन्न रह गए हैं। उनका मन, उनका विवेक, सब कुछ मोह और भावनाओं के जाल में बुरी तरह उलझ चुका है। असल में अर्जुन के अंदर एक जबरदस्त तूफान चल रहा है। वो खुद से ही सवाल कर रहे हैं, क्या अपनों को मारकर मिली जीत जीत कहलाएगी? क्या ऐसे राज्य को भोगकर कोई सुखी हो सकता है? इस युद्ध से तो मुझे सिर्फ पाप ही मिलेगा। और यही सवाल, यही तर्क उन्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। और ठीक यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अर्जुन को ये एहसास हो जाता है कि उनका अपना ज्ञान, उनके अपने तर्क उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। उनकी बुद्धि पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है और वो समझ नहीं पा रहे कि क्या सही है और क्या गलत। देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक महान योद्धा का अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे अहंकार के साथ किया गया एक पूर्ण समर्पण है। अर्जुन अपने दोस्त कृष्ण के सामने एक शिष्य की तरह सिर झुका देते हैं और बस इसी पल से गीता के उस अमर ज्ञान का प्रवाह शुरू होता है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। जो रिश्ता अब तक दोस्ती का था, वो अब गुरु शिष्य के एक पवित्र रिश्ते में बदल जाता है। अर्जुन अब सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो सत्य को जानने वाले एक जिज्ञासु बन गए हैं, जो अंधकार में रोशनी की तलाश कर रहा है। अब अर्जुन के इस गहरे शोक को दूर करने के लिए श्री कृष्ण अपनी सबसे पहली और सबसे बुनियादी शिक्षा देना शुरू करते हैं। वो अर्जुन को समझाते हैं कि जिसे तुम सच मानकर दुखी हो रहे हो, वो असल में सच है ही नहीं, वो तो बस एक भ्रम है। कृष्ण यहाँ एक बहुत ही आसान सा लेकिन बहुत गहरा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, जैसे हम पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही ये आत्मा भी एक पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसीलिए जो ज्ञानी है वो किसी के मरने का शोक नहीं करता। ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन जिससे मारना समझ रहे हैं, वो असल में सिर्फ इस नाशवान शरीर का अंत है, उस आत्मा का नहीं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। श्री कृष्ण और भी साफ करते हैं कि अर्जुन, तुम जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाले कोई नहीं हो। भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण, इन सब का अंत तो पहले से ही तय हो चुका है। तुम तो बस उस बड़ी दैवीय योजना को पूरा करने का एक जरिया हो, एक निमित्त मात्र। तो फिर सवाल उठता है कि अगर आत्मा अमर है और हम सिर्फ एक माध्यम हैं, तो हमें इस दुनिया में काम कैसे करना चाहिए? चलिए अब इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रैक्टिकल पहलू को समझते हैं। और यहाँ आता है गीता का वो सार, वो मूल मंत्र, जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी सुना है। इसका सीधा सा मतलब है, अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके नतीजे की चिंता मत करो। फल क्या मिलेगा ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम बस निष्काम भाव से अपना कर्म करते जाना है। देखिए, ये फलसफा हमें काम करने से नहीं रोकता, बल्कि हमें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन साथ ही ये हमें रिजल्ट से जुड़ी चिंता, डर और अहंकार से पूरी तरह आज़ाद कर देता है। और जब कोई काम इस भाव से किया जाता है, तो वो सिर्फ काम नहीं रहता, एक यज्ञ बन जाता है। तो अब अर्जुन का अगला सवाल बहुत स्वाभाविक है। वो पूछते हैं, ठीक है माधव, पर मन का ये संतुलन, ये स्थिरता आखिर हासिल कैसे होगी? कृष्ण यहाँ एक आदर्श अवस्था के बारे में बताते हैं जिसे वो स्थित प्रज्ञा कहते हैं। यानी एक ऐसा इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, एक ऐसा इंसान जो हर हाल में, चाहे सुख हो या दुख, फायदा हो या नुकसान, अंदर से शांत, स्थिर और पूरा रहता है।
कृष्ण बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं कि हमारा मन आखिर गिरता कैसे है। सब शुरू होता है किसी चीज के बारे में बार बार सोचने से, फिर उससे लगाव हो जाता है। लगाव से उसे पाने की इच्छा और मजबूत होती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो पैदा होता है क्रोध। और क्रोध वो आग है जो सबसे पहले हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही जलाकर राख कर देती है। यहाँ कृष्ण एक और कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, जैसे कछुआ किसी भी खतरे को देखकर तुरंत अपने हाथ पैर अंदर अपनी ढाल में समेट लेता है, ठीक उसी तरह जो बुद्धिमान इंसान है वो अपनी इंद्रियों को बाहरी चीजों से हटाकर अपने अंदर समेटना सीख लेता है, और जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और अंत में शांति का असली मतलब क्या है? कृष्ण कहते हैं, असली शांति इच्छाओं को मिटाने में नहीं है, बल्कि अपने मन को उस विशाल समुद्र की तरह बना लेने में है, जिसमें हजारों नदियां आकर मिलती तो हैं, पर समुद्र शांत का शांत ही रहता है। वो कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। ऐसा इंसान हर हाल में संतुलित रहता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो और आप ऐसे ही गहरे विषयों को समझना चाहते हैं, तो मॉडर्न ऋषि यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अंत में ये एक सवाल हमारे लिए भी है, जो अर्जुन की दुविधा को सीधे हमारी जिंदगी से जोड़ता है। जब भी हम किसी संघर्ष में होते हैं, तो क्या हम उस इंसान से लड़ रहे होते हैं, या उस अन्याय, उस अधर्म से जो उस इंसान के जरिए काम कर रहा है? क्योंकि आखिर में ये लड़ाई सिर्फ अपनों और परायों की नहीं है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है।